हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एचडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आप लोगों से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं। जिस कंफ्यूजन में आप हो, 10th एग्जामिनेशंस आर ऑलमोस्ट ओवर, और सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो अभी स्टूडेंट की लाइफ में चल रहा है कि 10th के बाद किन सब्जेक्ट्स के साथ मूव ऑन करें। साइंस के साथ जाएं, कॉमर्स के साथ जाएं, आर्ट्स के साथ जाएं, कौन सी स्ट्रीम आपके भविष्य का निर्माण कर सकती है, किन के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। आज हम इसके ऊपर इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे कि साइंस स्ट्रीम से आपको क्या क्या फायदे हैं। अगर आप साइंस लेते हैं तो आप साइंस के साथ किन किन ऑप्शंस के साथ जा सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता होता है कि इस फील्ड में कौन कौन से ऑप्शंस हैं। मैक्सिमम बच्चों को ये लगता है कि साइंस लिए तो जेई और नीट इज द ओनली ऑप्शन, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को शायद पता भी नहीं है, जो साइंस स्ट्रीम में आप कर सकते हैं बिना जेई और नीट के। तो मैं आज आप लोगों से इस वीडियो में पहले साइंस के बारे में डिस्कस करूंगा, उसके बाद हम कॉमर्स पे आएंगे, उसके बाद हम आर्ट्स पे आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विथ साइंस स्ट्रीम। सो मैं हर्ष धवन, करियर कोच, करियर काउंसलर, करियर एडवाइजर, आज आप लोगों की हेल्प करने वाला हूं कि आप साइंस स्ट्रीम के साथ किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, कौन सा सब्जेक्ट्स लेकर के आप किस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, क्या ऑप्शंस हैं जो आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि मैं साइंस में। आजकल जो मैक्सिमम स्टूडेंट साइंस ले रहे हैं, साइंस मैथ्स ले लो, पीसीएम ले लो या पीसीबी ले लो, एक ही ऑप्शन है मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास है, या तो जेई करना है या नीट करना है, जेई करना है या नीट करना है। अरे भाई, जेई और नीट के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें आप साइंस फील्ड के साथ आगे बढ़ सकते हैं। जेई और नीट इज नॉट अ लास्ट ऑप्शन। तो मैं आप लोगों को ये चीज समझाऊंगा आज कि अगर आप पीसीएम या साइंस में किसी भी फील्ड के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप जेई और नीट के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। पर दिक्कत कहां आती है? दिक्कत यहां आती है कि बच्चों को प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है कि कौन सा सब्जेक्ट उनके लिए बेटर हो सकता है या किस सब्जेक्ट्स के साथ वो आगे बढ़ सकते हैं। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम साइंस स्ट्रीम में देखते हैं कि हम कौन कौन सी चीजें कर सकते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये आपके करियर का सवाल है। ये कोई छोटा मोटा डिसीजन नहीं है, ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है। और जो चीज आप आज चूज करेंगे उसको आगे इंप्लीमेंट करना है। जो आज आप चूज करेंगे उस पे आपका करियर डिपेंड है, आगे पूरा भविष्य उस चीज में बनना है। सो पूरा वक्त देकर के इस वीडियो को देखें, ध्यान से देखें और एक एक चीज को समझें कि कहां मैं क्या बता रहा हूं, किस फील्ड के साथ आप कहां जाना चाहते हैं। कोई भी आपको हेल्प चाहिए, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी, आई विल हेल्प यू आउट फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं कोई चार्जेस नहीं लूंगा। आपको कोई भी हेल्प चाहिए, अगर इन जितनी फील्ड मैंने आपको भी समझाऊंगा, मैं उनमें से किसी भी फील्ड के साथ में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या आपको पूछना हो कि हम इस फील्ड के साथ आगे कैसे बढ़ सकते हैं, तो आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करता हूं, अगर आपने साइंस ली है, अगर आप साइंस के साथ जाना चाहते हैं, आपने साइंस ले ली, फर्स्ट ऑप्शन कि आप साइंस के साथ जाना चाह रहे हैं। अब साइंस के साथ आप किसके साथ जाना चाह रहे हैं? पीसीबी के साथ, पीसीएम के साथ और पीसीबी के साथ। अगर आप पीसीबी, ये एक मेडिकल साइंस हो जाएगी जिसके अंदर अगर आप पीसीबी, इसका मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के साथ अगर आप जाना चाहते हैं, तो बायो के साथ जाने का मतलब हो गया कि आप मेडिकल साइंस में इंटरफेयर कर रहे हैं। आप जो भी डिसीजन लोगे वो मेडिकल साइंस से रिलेटेड होगा। तो अगर आपका इंटरेस्ट मेडिकल साइंस में है, मेडिकल में है, तो आप बायो के साथ जा सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास आता है पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ऑप्शन क्या क्या है? नहीं पता? मैं बताऊंगा। ऑप्शंस बहुत सारे हैं। पीसीएम के अंदर बहुत करियर अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन आप लोगों को नहीं पता। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ आपको यह समझाना चाह रहा हूं
कि आईआईटी जेई नीट के अलावा भी बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं जिसके साथ आप जा सकते हैं। जैसे पीसीएम की अगर हम बात करें तो पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आ गया, जो कि एक नॉन मेडिकल साइड हो गया कि इसमें कोई मेडिकल का रोल नहीं है। मेडिकल साइंस पीसीबी चले गए, नॉन मेडिकल साइड पे आ गए अपन तो पीसीएम आ गए। अब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेने के बाद जब आपकी 11th और 12th खत्म होती है, उसके बाद सबसे बड़ा डिसीजन आपको लेना होता है कि 11th 12th के बाद अगर आपकी 12th कंप्लीट हो गई है और आपने पीसीबी के साथ या पीसीएम के साथ में 12th कंप्लीट किया है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ किया है, और आपने जेई की प्रिपरेशन करी और आपका जेई में मार्क्स नहीं आए, जितने मार्क्स आपको चाहिए थे उतने मार्क्स नहीं आए, या नीट में आप अपना गोल सेट नहीं कर पाए, तो आप ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए पीसीएम आप लेते हैं तो पीसीएम में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, सबसे ज्यादा बच्चों को जो सबसे ज्यादा पता है वो क्या पता है कि पीसीएम लेकर के साहब आईआईटी करेंगे, जेई करेंगे। आईआईटी जेई से क्या होगा, कॉलेज मिलेगा, अच्छा बीटेक का कॉलेज मिलेगा, वहां से इंजीनियरिंग करेंगे, आईआईटी करेंगे साहब, आईआईटी खड़गपुर जाएंगे, आईआईटी करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि जेई जिन बच्चों का नहीं हुआ, आज के टाइम पे जेई और नीट के बच्चों की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ चुकी है, कम से कम 15 लाख स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं और उसमें से सिलेक्शन कितनों का हो रहा है, मुश्किल से 1 लाख 2 लाख 3 लाख, तो बचे हुए स्टूडेंट्स कहाँ गए। तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैंने बहुत सारे ऑप्शंस निकाले हैं और हमेशा लाइफ में एक चीज ध्यान रखिए कि 2 प्लान बना के चलिए, प्लान ए और प्लान बी। अगर आईआईटी जेई के साथ जा रहे हो, अगर आईआईटी जेई नहीं हुआ तो प्लान बी आपके पास होना चाहिए, जो इस वीडियो में आपको हेल्प करेगा कि प्लान बी आप किसके साथ जा सकते हैं। देखिए अगर आपने पीसीएम लिया, फिजिक्स लिया, केमिस्ट्री लिया, मैथ्स लिया, उसके साथ आप क्या कर सकते हैं, पहला आप आईआईटी जेई जा सकते हैं। आईआईटी जेई अगर क्रैक नहीं हुआ तो आप एक नॉर्मल कॉलेज से, नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज से बीटेक कर सकते हैं। जरूरी नहीं है बीटेक करने के लिए आपको आईआईटी जेई क्रैक करना है। आईआईटी जेई क्रैक करते हो तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर नहीं भी किया तो भी आज हमारे स्टूडेंट्स जो बीटेक, अच्छे कॉलेज से बीटेक करे हुए हैं, वो बहुत अच्छे पे स्केल पे कमा रहे हैं। आप आईआईटी जेई के स्टूडेंट के बराबर पहुंच सकते हो अगर आप अपनी फील्ड सही चुनते हो तो बीटेक अगर आप करते हो तो बीटेक के अंदर फील्ड कौन कौन सी होती है, बीटेक में आप ऑटोमोबाइल पे जा सकते हो, बीटेक के साथ आप आईटी सेक्टर में जा सकते हो, बीटेक के साथ आप कोडिंग डिकोडिंग पे जा सकते हो, जो कि बहुत बड़ा स्केल पे बिजनेस सेट हो चुका है कोडिंग का। आईटी सेक्टर अपने आप में बहुत बड़ा हब बन चुका है। अब मैं आपको कंपैरिजन बताऊंगा कि आप बीटेक के साथ भी आईटी सेक्टर ज्वाइन कर सकते हो और बीसीए के साथ भी आईटी सेक्टर जॉब सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन क्या आपको पता है, बहुत सारे बच्चे पहले 4 साल की बीटेक करते हैं, बीटेक के करने के बाद आप आईटी सेक्टर ढूंढते हैं, आईटी सेक्टर में जाकर के जॉब करते हैं। तो भाई 4 साल की बीटेक करने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट अगर बीसीए करते हो तो डायरेक्ट बीसीए भी एक कंप्यूटर फील्ड होती है, वहां से भी आप आईटी सेक्टर की बड़ी से बड़ी कंपनी ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, बीसीए जो होता है वो कॉमर्स वाला भी कर सकता है, साइंस वाला भी कर सकता है। आप बीसीए, आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, 3 साल का बीसीए होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 इयर्स का, आप इसके बारे में पता कर लें। 3 इयर्स का बीसीए होता है और बीसीए के बाद आप आईटी सेक्टर कोई सी भी कंपनी ज्वाइन कर सकते हो। इसका ये एक यूजी डिप्लोमा है। इसके बाद अगर आप पीजी डिप्लोमा में जाते हो तो उसके लिए एमसीए होता है। बीसीए एमसीए करके आप आईटी सेक्टर में बहुत बड़ी फील्ड में जा सकते हो। फर्दर अगर आप बीटेक करके आईटी सेक्टर में जाना चाहो वो भी कर सकते हो। बीटेक के बाद आप एमटेक पीजी कोर्स होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन जिसको हम बोलते हैं, तो बीटेक लेने के बाद में आप आईटी सेक्टर में उसमें आगे बढ़ सकते हो, कोडिंग सेक्टर में आप आगे बढ़ सकते हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, पूरा जमाना चेंज हो चुका है, हर जनरेशन चेंज हो चुकी है। नाउ द वर्ल्ड, नाउ द इंडिया, नाउ द सिस्टम बिकम एआई। अब तो पूरी जनरेशन एआई पे जा चुकी है, तो आप एआई की फील्ड में भी बहुत आगे बढ़ सकते हो अगर आप एआई चूज करते हो तो अभी जो मैक्सिमम लोगों को पता नहीं है, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि एआई के साथ आप आगे बढ़े। एआई एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए हो सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं डेटा साइंस, सबसे इंपॉर्टेंट। करियर हमेशा वो चुनो जहां पर भीड़ ना हो। अगर हम जेई और नीट की बात करें तो इतने करोड़ों लाखों स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं, आप वो अपना करियर चूज करो जहां पे भीड़ कम हो। आफ्टर ऑल सिलेक्शन इज इंपॉर्टेंट।
सबसे पहले सेलेक्ट होना है। इंपॉर्टेंट क्या रखता है कि किस फील्ड में आपका सिलेक्शन पहले हो रहा है, कंपटीशन कहाँ कम है। तो डेटा साइंस एक बहुत बड़ा आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है। डेटा साइंस में बीटेक होती है जिसके अंदर आप डेटा में मास्टर्स कर सकते हो। डेटा बनाना, मशीनरी का डेटा बनाना, मशीनरी कैसे ऑपरेट करती है, कैसे मशीनरी का डेटा कलेक्ट होता है, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। क्योंकि आजकल जो मैक्सिमम वर्क हो रहा है ना बच्चों, वो मशीनरी पे हो रहा है, और मशीनरी का होता है डेटा। आपके फोन में भी अपना एक डेटा होता है। सो ये पूरी एक साइंस है कि डेटा कैसे कलेक्ट किया जाता है, डेटा साइंस। सो आप डेटा साइंस के साथ भी आगे बढ़ सकते हैं। अनदर अगर हम बात करें, ये तो बीटेक के कोर्सेज हो गए। इसके अलावा पीसीएम और पीसीबी दोनों में जो एक कॉमन कोर्स है, चाहे आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लिया है, चाहे आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लिया है, आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेकर के भी बीएससी कर सकते हो। बीएससी के साथ आपकी नर्सिंग हो सकती है। बीएससी नर्सिंग जो है वो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेके भी कर सकते हो और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेकर के भी करते हो। तो ये एक अपॉर्चुनिटी आपके पास में क्रिएट हो जाती है कि बीएससी और बीएससी के बाद में नर्सिंग। उसके अलावा आपके पास में अनदर एक और सेक्टर जो होता है वो जॉब सेक्टर होता है, डिफेंस सेक्टर। अब डिफेंस सेक्टर में आप कहां जा सकते हो बच्चों? देखो, डिफेंस सेक्टर में अगर आप एनडीए की तैयारी करना चाहते हो, ठीक है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए के साथ जा सकते हो। एयरफोर्स का लिए अगर आपका सपना है कि मैं एयरफोर्स में जाऊं, तो उसके लिए जा सकते हो। इसका बच्चों एनडीए का एक एग्जाम होता है अलग से, एयरफोर्स का भी एक एग्जाम होता है। इसके अलावा एक कॉमन एग्जाम और होता है मर्चेंट नेवी का, आप उसमें भी जा सकते हो, बट वो एक अलग स्ट्रीम हो गई। साइंस वाला भी जा सकता है, कॉमर्स वाला भी जा सकता है और आर्ट्स वाला भी जा सकता है मर्चेंट नेवी में। तो आपके पास में एक और फील्ड हो गई डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर में आप एनडीए और एयरफोर्स के साथ जा सकते हो अगर आपके पास में साइंस मैथ्स है तो। उसके बाद बीसीए का मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं कि आप साइंस मैथ्स लेने के बाद बीसीए भी कर सकते हो। उसके अलावा आप ऑल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका एम है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर जाना है, गवर्नमेंट जॉब में जाना है, तो जैसे एलपी लोको पायलट का एग्जाम होता है, तो वो हर कोई नहीं दे सकता। जिसने बीटेक करी हुई है वही दे सकता है, क्योंकि वो टेक्निकल एग्जाम होता है, इलेक्ट्रीशियन में होता है, अलग अलग फील्ड में होता है। तो आप सारी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। मतलब मैं आप लोगों को ये समझा रहा हूं बच्चों कि ऑप्शन बहुत सारे हैं, पर क्या आपको पता है कि इतने सारे ऑप्शंस हैं आपके पास? वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि ऑप्शंस बहुत सारे हैं आपके पास। ये एक नॉन मेडिकल फील्ड हो गई। अब नॉन मेडिकल फील्ड में बीएससी आप जा सकते हो, बीटेक मैंने आपको समझाया, गवर्नमेंट जॉब्स आपके पास समझाया। एक और फील्ड के बारे में समझाता हूं, बायोटेक्नोलॉजी। अभी बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है। बायोटेक्नोलॉजी के साथ आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हो, जिसमें आप बीएससी कर सकते हो, बीटेक कर सकते हो बायोकेमिस्ट्री लेकर के। इसके साथ भी आप आगे बढ़ सकते हो। अगर आपको लगता है कि मैं बायोटेक्नोलॉजी के साथ जाऊं, बीएससी बीटेक के साथ जाऊं, बायोकेमिस्ट्री आप कर सकते हैं, तो ये आपके लिए एक और बेटर अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो आपको पीसीएम के अंदर करने को मिल सकती है। अच्छा, जैसे आप बीएससी करते हैं, आप बीटेक करते हैं, आप बीसीए करते हैं, आप इन तीनों में से कोई सा भी कोर्स करते हैं, इसको हम बोलते हैं यूजी कोर्स। यूजी मींस अंडर ग्रेजुएशन। जब आप यूजी कोर्स करते हो तो आप अंडर ग्रेजुएशन हो, इसके बाद 2 साल का पीजी भी होता है। अब पीजी आप इन सब में पीसीबी वाला एक पीजी जो है वो किस में कर सकता है? एमबीए। एमबीए आप किसी में भी कर सकते हो। साइंस वाले बंदों को ये नहीं पता होता है, ये सोचते नहीं है कि हम लोग एमबीए भी कर सकते हैं। अगर आप कोई अपनी कंपनी खोलना चाहते हो, आप कोई अपनी कंपनी स्टैब्लिश करना चाहते हो, तो आपके लिए एमबीए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप एमबीए के साथ भी जा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले यूजी करना पड़ेगा। यूजी बोले तो अंडर ग्रेजुएशन जैसे आपका कंप्लीट होगा तब आप एलिजिबल होगे एमबीए के लिए। और एमबीए कोई भी कर सकता है, चाहे आप बीटेक करके भी एमबीए कर सकते हो, बीएससी करके भी एमबीए कर सकते हो, बीसीए करके भी एमबीए कर सकते हो। वो मास्टर्स का कोर्स होता है, सब अप्लाई कर सकते हैं। तो मास्टर्स वाले कोर्स में सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप आईआईटी करके भी निकलते हो, आईआईटी से भी, आईआईटी जेई करके भी निकलते हो, तो भी आप आईआईटी जेई के बाद भी एमबीए कर सकते हो। तो वो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि एमबीए जो है वो कोई भी कर सकता है। एमबीए में आपके पास में लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। इसके ये मैंने आपको भी बताया
कि पीसीएम में आप क्या क्या कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको पीसीएम में कोई भी हेल्प चाहिए, इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी फील्ड है जो आप लोगों को शायद पता नहीं है। मैं आप लोगों की पूरी हेल्प करूंगा। अगर आप इसके अलावा भी किसी फील्ड में जाना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब हम चलते हैं दूसरी साइड पर, पीसीबी, मेडिकल साइंस। अब मेडिकल साइंस में अगर आप पीसीबी लेते हैं, अनदर टॉपिक कि भाई अगर आप पीसीबी लेते हो तो नीट इज नॉट अ ओनली ऑप्शन। आपको मैं बताता हूं नीट लेकर के बच्चे क्या कहां फंसते हैं। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो और आपका सपना है कि मैं एमबीबीएस डॉक्टर बनूं, तो आपको पता है नीट इंडिया से, प्राइवेट कॉलेज से अगर आप इंडिया के अंदर नीट करते हो, एमबीबीएस करते हो, तो कम से कम 50 लाख रुपए, ये मैं मिनिमम बता रहा हूं, मिनिमम 50 लाख रुपए का खर्चा है एमबीबीएस की कॉस्ट। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जाना चाहते हो, ये आपके पास में प्राइवेट सेक्टर हो गया, इस प्राइवेट सेक्टर के अंदर प्राइवेट कॉलेज बोल दो इसको आप, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज में कम से कम 50 लाख रुपए आप मान के चलो एमबीबीएस का लगेगा ही लगेगा। अब सवाल उठता है, अगर आप नीट का एग्जाम देते हैं, नीट का एग्जाम हुआ 700 का, 700 में से अगर आप मिनिमम 620 प्लस मार्क्स लेके आते हो तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है। अच्छा, गवर्नमेंट कॉलेज अगर बाई चांस नहीं मिला, प्राइवेट मिला, तो मिनिमम खर्चा 50 लाख रुपए का। क्या आप अफोर्ड कर सकते हो? ये सोच लेना नीट करने से पहले, नीट का एग्जाम देने से पहले, या नीट का एग्जाम हो जाए उसके बावजूद आपको ये सोचना पड़ेगा कि 50 लाख रुपए क्या आप एमबीबीएस में खर्च कर सकते हो? अगर 620 क्रॉस हो गया तो आपका बहुत मिनिमम कॉस्ट में खर्चा हो जाएगा, काम हो जाएगा। लेकिन 620 अगर क्रॉस नहीं हुआ, बहुत सारे बच्चे मेरे पास ऐसे आते हैं कि सर 600 क्रॉस नहीं हो पाया, 500 पे अटक गए, 400 पे अटक गए, अब हमें प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है। अब प्राइवेट कॉलेज की फीस जो होती है वो हर कोई बच्चा अफोर्ड नहीं कर पाता है, देन फिर बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है। तो मैं इसीलिए आपको शुरू से मेरे वीडियो में समझाता आ रहा हूं, आपके पास दो प्लान होने चाहिए, प्लान ए और प्लान बी। नाउ प्लान ए, आपने सोचा कि मेरे अगर 620 आए, मेरी लाइफ सेटल्ड है, मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, मैं वहां से एमबीबीएस करूंगा, लाइफ सेट। अगर प्लान ए सक्सेस नहीं हुआ, देन आपके पास में इतने सारे ऑप्शंस और हैं जिनके ऊपर आप काम कर सकते हो और जिनके ऊपर काम करके आप अपनी लाइफ को सेटल कर सकते हो। मेरा पॉइंट क्या है, नीट इज नॉट द ओनली ऑप्शन। 15 लाख बच्चे अपीयर होते हैं नीट के अंदर, लेकिन क्या हर कोई सक्सेसफुल हुआ है? क्या कोई सारे के सारे बच्चे 620 प्लस ले आते हैं? नहीं लाते हैं। तो यही दिक्कत है सबसे बड़ी, कि अगर आपका नहीं आता है तो आपके पास में प्लान बी होना चाहिए। अब प्लान बी में हम क्या लेते हैं, ये तो आपने नीट किया, नीट करके आप एमबीबीएस कर रहे हो, आपको पता है हमारे मेडिकल के मैक्सिमम स्टूडेंट इंडिया से बाहर जाते हैं, अलग अलग कंट्रीज में जाते हैं, चाइना जाते हैं, यूक्रेन जाते हैं, क्योंकि वहां पे सस्ता होता है एमबीबीएस। इंडिया वहां पे भी सस्ता, मतलब 30 से 35 लाख रुपए का तो खर्चा होना ही होना है अगर आपको मेडिकल साइंस में जाना है तो। अब मैं सवाल करता हूं, अगर आप नीट देते हैं और नीट सक्सेसफुल नहीं हुआ, सपोज 1 मिनट के लिए, तो आप होम्योपैथी में जा सकते हो, जिसकी बहुत लोएस्ट कॉस्ट में पढ़ाई होती है, बहुत कम फीस में पढ़ाई हो जाती है। आप आयुर्वेदा के साथ जा सकते हो, उसकी भी जो फीस होती है वो कंपैरेटिवली नीट से या एमबीबीएस से बहुत कम होती है। आयुर्वेदा हो गया, होम्योपैथी हो गया, बीएससी नर्सिंग के साथ आप जा सकते हो, ये ऑप्शन पीसीबी के पास भी है और पीसीएम के पास में भी है। बीएससी नर्सिंग इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आप बीएससी करके नर्सिंग करके अपनी लाइफ सेट कर सकते हो। रिसर्च एंड ट्रेनिंग में आप जा सकते हो, रिसर्चेस के अंदर जा सकते हो, नई नई रिसर्च करके। उसके अलावा यूजी के जो मैक्सिमम कोर्स होते हैं, आप लोग पैरामेडिकल बीएससी करके, मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है, बीएससी करके पैरामेडिकल के साथ जा सकते हो। अब पैरामेडिकल, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नॉलेज नहीं होती है कि पैरामेडिकल क्या होता है। जो जितने भी एक्सरेज होते हैं, जांच जिसको आप बोलते हैं, जिसकी रिपोर्ट्स होती है, ब्लड रिपोर्ट्स, लेबोरेटरी वर्क जो होता है, उसके लिए पैरामेडिकल बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। गवर्नमेंट जॉब मिलती है, पैरामेडिकल के साथ आप जाते हो और गवर्नमेंट जॉब का आप पेपर देते हो, बहुत जल्दी सिलेक्शन होता है और लाइफ सेटल्ड हो जाती है। तो
गर्ल्स के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है कि अगर आपका नीट क्लियर नहीं हुआ तो आप पैरामेडिकल के साथ जा सकते हो, और जहां आपको गवर्नमेंट जॉब्स बहुत इजीली मिल सकती है। पैरामेडिकल, या फिर आप बीएससी करोगे, बीएससी के साथ में पैरामेडिकल करके गवर्नमेंट जॉब दे सकते हो। बीएससी के नर्सिंग करने के बाद नर्सिंग के लिए, नर्सिंग के बाद भी आप गवर्नमेंट जॉब दे सकते हो। ये आप दोनों ऑप्शन अवेलेबल आपके पास में रख सकते हो। उसके अलावा ये तो बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल का कोर्स हो गया। लेबोरेटरी के लिए आप बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, वो आप दे सकते हो। उसके अलावा यूजी के कुछ कोर्सेज होते हैं, आप बीएससी कर सकते हो फॉरेंसिक साइंस में। बच्चों इसकी बहुत कम लोगों को नॉलेज होती है। फॉरेंसिक साइंस, जो रिपोर्ट्स होती हैं, जो रिसर्चेज होते हैं, जो रिसर्चेज हम लोग करते हैं, वो फॉरेंसिक साइंस का पार्ट होता है। तो फॉरेंसिक साइंस अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ी, जहां पे कंपटीशन थोड़ा कम है। अगर आप लोगों ने कभी फॉरेंसिक साइंस के बारे में नहीं सोचा है तो इसके बारे में जरूर सोचना। इसमें बीएससी, एमएससी आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आप मेडिकल साइंस में जाना चाहते हो तो फॉरेंसिक साइंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत काम का टॉपिक होने वाला है। ये कुछ मैंने पीसीबी के कोर्सेज बताए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें। एक चीज और मैं आप लोगों को बताता हूं, जो पीसीएम वाला भी कर सकता है, जो पीसीबी वाला भी कर सकता है, वो कोई भी आपको नहीं बताएगा, जो लोगों तक पता नहीं होता है। नेट, एनईटी नेट जेआरएफ का पेपर होता है। सपोज आपका केमिस्ट्री बहुत अच्छा है, आपका बायो बहुत अच्छा है, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री उतना अच्छा नहीं है। फिजिक्स बहुत अच्छा है लेकिन केमिस्ट्री और बायो उतना अच्छा नहीं है। तो आप किसी एक सब्जेक्ट को पकड़ के उसके नेट की तैयारी कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब होता है, प्रोफेसर लेवल की डिग्री होती है। अगर आपने नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया तो सबसे पहले आपके नाम के आगे डीआर, डॉक्टरेट का डीआर लगता है। आप डॉक्टर, जो भी आपका नाम है वो कहलाओगे, प्रोफेसर बन जाओगे। और उसके बाद आपकी पीएचडी होती है। पीएचडी कंप्लीट होते ही आपको सीधे गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर प्रोफेसर लेवल की जॉब मिलती है, जो आप पीसीएम में भी कर सकते हो और पीसीबी में भी कर सकते हो, जो सब्जेक्ट के आप मास्टर हो। कई बार होता है कि बच्चे को एक ही सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, तो वो उस सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकता है, चाहे वो पीसीबी ले चाहे वो पीसीएम ले। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप दोनों ही सब्जेक्ट लेते हैं तो आप नेट जेआरएफ क्लियर कर सकते हैं। और इस जितना भी मैंने कंटेंट आप लोगों को अभी बताया है, आपके साथ शेयर किया है, इसमें आपको किसी भी चीज का अगर कंफ्यूजन हो कि हमें कहां से करना है, हमें कॉलेज कहां से करना है, हमें यूजी कहां से करना चाहिए, कौन सा कम कॉस्ट में हमें कॉलेज प्रोवाइड हो सकता है, कम पैसे में हम कहां पे खर्चा कर सकते हैं, कौन सी जगह हम जा सकते हैं जिसमें हमारा मिनिमम फीस स्ट्रक्चर लगे, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको मेरा कांटेक्ट नंबर अवेलेबल करूंगा। एक बात याद रखें बच्चे, हमारा उद्देश्य सिर्फ एक है कि हम लोग आप लोगों को जो आने वाले 2 साल या 4 साल बाद जो लाइफ के अंदर जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है ना, कि हमने बीटेक कर लिया, इंजीनियर कर लिया, साहब इंजीनियरिंग पूरी खत्म हो गई और अब हम पियोन का फॉर्म भर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब में, इंजीनियरिंग खत्म हो गई साहब, अब वेले बैठे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है साहब, क्या करें। मैं आज इस चीज के लिए सॉल्यूशन निकालने आया हूं। सिंपल, मेरा सिर्फ सिंपल फंडा यही है कि मैं आप लोगों की ये मदद करने आया हूं कि अगर आप एक बेटर अपॉर्चुनिटीज के साथ आगे बढ़ते हैं, लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इट्स माय प्रॉमिस टू यू। अगर आपको कोई भी इसके अलावा हेल्प चाहिए कि मैं इसके साथ में जल्दी से जल्दी जॉब कैसे लगूं, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं, मुझे फटाफट से पढ़ाई कंप्लीट करके अपनी जॉब पे जाना है या जॉब पे लगना है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम। आप मेरा कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ से ले सकते हैं, आप मुझे कॉल करेंगे, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी हेल्प करूंगा। हम लोग किसी भी तरीके का कोई चार्ज आपसे नहीं लेते हैं। हमारा मेन उद्देश्य है करियर गोल, ज्यादा से ज्यादा बच्चों का मैं जितना हो सकता है उतनी मैं हेल्प करूं, जितना हो सकता है मेरे से बच्चे निकले आगे। तो आपको कभी भी कोई हेल्प चाहिए, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। और मेरा चैनल लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आपको कोई भी हेल्प चाहिए आप कमेंट में लिखें, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आऊंगा। कोई चार्जेस, कोई सब्सक्रिप्शन आपसे कभी नहीं लिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।